Hello बच्चों, let's read the question. The question says, which of the following statements is or are true regarding crystalline solid? These possess long range order. These have sharp melting point. These are anisotropic. All of the above. तो हमें बताना है बच्चों कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है रिगार्डिंग क्रिस्टलाइन सॉलिड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बच्चों की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड. तो बेसिकली जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है बच्चों, इसमें जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होते हैं, इसका अरेंजमेंट कैसा होता है? लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट होता है. ठीक है, लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का. और लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट होने की वजह से जो इसका मेल्टिंग पॉइंट आता है, ये क्या आता है? शार्प. शार्प मेल्टिंग पॉइंट. ओके. एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं ये एनिसोट्रॉपिक नेचर भी शो करते हैं. ये कैसे होते हैं? एनिसोट्रॉपिक इन नेचर. सो बेसिकली एनिसोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है बच्चों? इसका मतलब होता है फिजिकल प्रॉपर्टी आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन. फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन. डिफरेंट डायरेक्शन. ओके. सो जैसे कि मान लो हमारे पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है लाइक NaCl. ठीक है, Na+ एंड Cl-. तो ये हमारा क्या होता है बच्चों? क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर आता है. बेसिकली इसे हम लोग आयनिक सॉलिड भी बोलते हैं. ठीक है. तो अगर इसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड को अगर हम लोग देखें लाइक NaCl, तो यहाँ पे अगर अरेंजमेंट इसका इस तरह से एज्यूम करें कि यहाँ पे Na+ है, Na+, Na+ एंड यहाँ पे Cl-. यहाँ पे फिर से क्या आ जाएगा? Cl-, Cl-. ठीक है, इस तरह से Cl-, फिर से क्या आ जाएगा? Na+. तो अगर ये लॉन्ग ऑर्डर इस तरह से अरेंज किया गया है पूरे लैटिस के अंदर, तो यहाँ पे एनिसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है? फिजिकल प्रॉपर्टी आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन. मतलब अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी हमें देखने को मिलेगा. सो अगर हम लोग इस डायरेक्शन में मूव करें, ठीक है, परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे क्या हमारे पास सोडियम है Na+. और अगर हम लोग यहाँ पे डायगनली मूव करें, तो यहाँ पे एक केटायन आ रहा है और एक एनायन आ रहा है. तो यहाँ पे केटायन और एनायन की डिफरेंट होने की वजह से यहाँ पे प्रॉपर्टीज जो होगा फिजिकल प्रॉपर्टी, ये भी क्या हो सकता है? डिफरेंट हो सकता है. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एनिसोट्रॉपिक इन नेचर बोलते हैं. ठीक है. तो अगर हम लोग यहाँ पे ऑप्शंस को देखें बच्चों, तो फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है दिस पोजेस लॉन्ग रेंज ऑर्डर. तो ये करेक्ट है. जो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ये एक लॉन्ग अरेंजमेंट पॉज करते हैं. ठीक है, पूरे लैटिस में इनका जो अरेंजमेंट होता है वो एक जैसा होता है. डिफिनिट ज्योमेट्री होता है इसका. एंड बी में दे रखा है दिस हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट. तो ये भी करेक्ट है बच्चों. एंड दिस आर एनिसोट्रॉपिक इन नेचर. तो ये भी करेक्ट है. सो यहाँ से देखा जाए तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? डी. ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द above. So the correct answer is option D. Hope you have understood it well. Best of luck. Thank you.